वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 7.1 जो कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे पिछले वाली क्लास देख सकते हैं। आज हम लोग क्लास 10 में प्रश्नवाली 7.1 में प्रश्न संख्या 6 की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 6 के जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन क्या बोला है बाबू? क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। तो हमको जांच करना है कि चतुर्भुज है या वर्ग है या तो समांतर चतुर्भुज है या तो समचतुर्भुज है। तो क्वेश्चन बोला है कि 4 बिंदु दिया है। कितना बिंदु दिया है? 4। अब 4 बिंदु में हमको जांच करके निकालना है कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है या वर्ग बन रहा है। उससे पहले हम लोग को समझना है कि वर्ग क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है। पहले दो चीज अच्छा से समझना है बाबू, एक एक चीज समझना है और अच्छा से समझना है। सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? वर्ग के बारे में। अच्छा से देखो बाबू, एक एक चीज समझो। हम लोग सबसे पहले वर्ग के बारे में समझेंगे, वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज के बारे में, वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में समझेंगे कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग वर्ग में कितने भुजे होते हैं? वर्ग में 4 भुजे होते हैं, 1, 2, 3, 4। और समचतुर्भुज में कितना भुजा? 1, 2, 3, 4 भुजे होते हैं। अब वर्ग में क्या होता है बाबू? हम लोग पहले बिंदु का नाम दे देते हैं, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। अच्छा से देखो बाबू, वर्ग में क्या होते हैं? वर्ग में चारों भुजा, कितना भुजा है? 4 भुजा। तो चारों भुजा क्या होते हैं? समान होते हैं। वर्ग में चारों भुजा क्या होते हैं? समान। अगर इसका मान 4 है तो इसका भी मान कितना होगा? 4। इसका भी मान कितना होगा? 4। इसका भी मान कितना होगा? 4। अगर वर्ग में चारों भुजा समान है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह क्या है? वर्ग है। वर्ग होने के लिए चारों भुजा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समचतुर्भुज में क्या होते हैं बाबू? समचतुर्भुज में चारों भुजा समान होते हैं। समचतुर्भुज में भी चारों भुजा क्या होते हैं? समान। अगर इसका मान 4 है तो इसका भी मान कितना होगा? 4। इसका भी मान कितना होगा? 4। इसका भी मान कितना होगा? 4। तो समचतुर्भुज में चारों भुजा समान होते हैं तथा वर्ग में चारों भुजा समान होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले लिख लेंगे वर्ग के चारों भुजा, वर्ग के चारों भुजा समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। स्टार देख के लिख लेंगे, वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं? समान। अब लिखेंगे समचतुर्भुज के चारों भुजा समान होते हैं। तो वर्ग के चारों भुजा समान और चतुर्भुज के साथ चारों भुजा क्या होते हैं? समान। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में ये अंतर है बाबू कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के क्या होते हैं? विकर्ण। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। अगर AC का मान 5 है तो BD का मान क्या होगा? 5 होगा। तो वर्ग में चारों भुजा समान होते हैं तथा विकर्ण भी क्या होते हैं? समान। अगर AC का विकर्ण 5 है तो BD का भी विकर्ण क्या होगा? 5 होगा। लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण समान नहीं होते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण समान नहीं होते हैं। अगर AC का मान 5 है
तो BD का मान 4 होगा या तो अलग होगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों में ये अंतर है कि वर्ग में चारों भुजा क्या होते हैं, समान, और विकर्ण भी क्या होते हैं, समान। लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजा होते हैं समान, लेकिन विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं अलग अलग। तो ये डिफरेंस है वर्ग और समचतुर्भुज में। अच्छा से सुनो बाबू, फिर गौर से सुनो, एक एक लाइन समझना है। ये मैथ के कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं, समान, और समचतुर्भुज के चारों भुजा क्या होते हैं, समान। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं। ये दो चीज हम लोग पहले सीखे। इसके बाद हम लोग आयत और समांतर चतुर्भुज के बारे में समझेंगे। किसके बारे में, आयत और समांतर चतुर्भुज के बारे में। अच्छा से देखो बाबू, इसको हम लोग थोड़ा मिटा रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे आयत और समांतर चतुर्भुज। किसके बारे में, अब हम लोग समझेंगे आयत, किसके बारे में, आयत और समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज के बारे में तो हम लोग को पहले आयत के बारे में समझना है। हम लोग को आयत और समचतुर्भुज के बारे में समझना है। चलो अच्छा से देखो बाबू, आयत में पहले बिंदु लिख देंगे ए बी सी और डी, और ए बी सी और डी। अब आयत में क्या होते हैं, आयत में कितना भुजा, 1 2 3 4 भुजा। समांतर चतुर्भुज में कितना भुजा, 1 2 3 4 भुजा। आयत में क्या होते हैं, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, आमने और सामने की भुजा बराबर होते हैं। आमने और सामने की भुजा क्या होते हैं बाबू, बराबर। अगर इसका मान 3 है तो इसका भी मान कितना होगा, 3। अगर इसका मान 6 है तो इसका मान कितना होगा, 6 होगा। तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। तो स्टार देके लिखना है, आयत में लिखेंगे, आयत में आमने सामने की भुजा, आमने आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। अच्छा से देखो बाबू, आयत में क्या होते हैं, आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर। अब हमको समचतुर्भुज के बारे में समझना है। समचतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर। तो समचतुर्भुज में भी क्या होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर। अगर इसका मान 5 है तो इसका मान भी क्या होगा, 5। अगर इसका मान 8 है तो इसका मान भी क्या होगा, 8। तो समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा भी क्या होते हैं, बराबर। आयत के आमने सामने की भुजा भी क्या होते हैं, बराबर। तो लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये समझना है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर। अब आयत में विकर्ण समान होते हैं। आयत में क्या होते हैं, विकर्ण समान होते हैं। अगर AC का मान 9 है तो BD का मान भी क्या होगा, 9 होगा। तो लिखेंगे आयत में, क्या लिखेंगे, आयत में विकर्ण समान होते हैं, आयत में विकर्ण समान होते हैं। और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समान नहीं होते हैं। अगर AC का मान 5 है तो BD का मान कुछ अलग होगा। तो दोनों में ये अंतर है कि आयत में आमने सामने की भुजा समांतर तथा समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समान होते हैं। लेकिन दोनों में ये अंतर है कि आयत में विकर्ण समान होते हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समान नहीं होते हैं। तो स्टार देके लिख देंगे, विकर्ण समान नहीं होते हैं, विकर्ण समान नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समान नहीं होते हैं और आयत में विकर्ण क्या होते हैं, समान। हम लोग 4 चीज पढ़े बाबू, 4 चीज कॉन्सेप्ट का था
कि वर्ग में चारों भुजा क्या होते हैं, समान, और विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं, तथा समचतुर्भुज में चारों भुजा क्या होते हैं, समान, लेकिन विकर्ण समान नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग आयत और समांतर चतुर्भुज के बारे में समझे कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर, और विकर्ण क्या होते हैं, समान, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समान होते हैं लेकिन विकर्ण समान नहीं होते हैं। ये चार चीज पढ़े हम लोग। इसी चार चीज के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के जो प्रश्न संख्या 1 है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला है बाबू, क्वेश्चन बोला है कि बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। क्या बोला है, बनने वाला चतुर्भुज के प्रकार। हम लोग पहले क्या बना लेंगे, पहले हम लोग चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, पहले हम लोग चतुर्भुज बना लेंगे। ए, इसके बाद बी, सी और डी। तो ए बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, ए का दिया है -1 -2। बी निर्देशांक कितना दिया है, बी का दिया है 1 और 0। सी का निर्देशांक क्या दिया है, -1 और 2, और डी का निर्देशांक क्या दिया है, -3 और 0। तो हम लोग चारों भुजा का मान निकालेंगे। तो किससे निकालेंगे, दूरी का सूत्र का प्रयोग करके, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो दूरी सूत्र निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करते हैं हम लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और टोटल √100। दूरी सूत्र क्या होता है बाबू, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसमें भी होल स्क्वायर, टोटल पर क्या हो जाएगा, √100। तो दूरी सूत्र निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब जांच करेंगे कि ये चतुर्भुज है या वर्ग है या समांतर चतुर्भुज है या आयत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले हम लोग ए बी का निर्देशांक निकालेंगे। पहले किसका निकालेंगे, ए बी का निर्देशांक। तो ए बी के लिए हम लोग मान लिख लेंगे x1। हमेशा याद रखना बाबू, हमेशा x और y लेते हैं। अगर दो बिंदु दिया है तो पहला वाला x1 और दूसरा वाला y1, और दूसरा वाला x2 और दूसरा वाला y2 लेना है। तो ए बी के लिए x1 क्या है, x1 का मान है -1, x2 का मान क्या है, x2 का मान है 1, y1 का मान क्या है, y1 का मान है -2, y2 का मान क्या है, 0। अब हम लोग ए बी का दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी। तो दूरी निकालने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, टोटल √100। अब लिखेंगे ए बी बराबर x2 का मान क्या है 1 माइनस x1 का मान क्या है, x1 का मान -1 है। अब पहले से क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बाबू, प्लस। तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 क्या है -2, और पहले से क्वेश्चन में माइनस लिखा है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 का होल स्क्वायर टोटल √100। अब लिखेंगे ए बी बराबर 1 और 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब लिखेंगे ए बी बराबर 2 दूगनी 4 प्लस 2 दूगनी 4। अब लिखेंगे ए बी बराबर 4 और 4 8। तो √8 किसका मान होता है, हम लोग कैसे तोड़ते हैं रूट को, जैसे √8 दिया हुआ है तो 2 गुना 2, तो 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8। जो 2 बार मिल जाएगा उसको बाहर कर देंगे, 2 बार मिल रहा है उसको बाहर, जो नहीं मिलेगा अकेले रह जाएगा उसको रूट के अंदर। तो √8 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 कितना, इसका ए बी का दूरी कितना आया 2 √2। ए बी का दूरी कितना आया 2 √2। चलिए हम निकालते हैं BC का दूरी, किसका दूरी निकालेंगे BC। चलिए यहां निकालते हैं, लिखेंगे BC का, अच्छा से देखो बाबू। अब लिखेंगे BC के लिए, क्या लिखेंगे BC के लिए। तो BC के लिए x1 का मान कितना है 1 है, x2 का मान कितना है -1 है, y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 2। अब लिखेंगे BC का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, दूरी निकालने के लिए हम लोग x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, टोटल √100। अब लिखेंगे BC बराबर x2 का मान कितना है, x2 का मान -1 है, माइनस x1 का मान कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस
y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे BC बराबर माइनस माइनस प्लस, चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, एक और एक जोड़ेंगे तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में 0 जाएगा तो 2 बचेगा का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 8, रूट 8 का मान कितना होता है 2 रूट 2। तो BC का दूरी कितना आ गया, BC का दूरी आ गया 2 रूट 2। अब हम लोग CD का दूरी निकालेंगे, किसका निकालेंगे CD का दूरी निकालेंगे। चलिए यहां निकालते हैं, थोड़ा जगह का कमी है। CD के लिए CD का दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे CD के लिए x1 कितना है -1, x2 का मान कितना है -3, y1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 0। अब लिखेंगे CD का दूरी, क्या लिखेंगे CD का दूरी, तो क्या होता है दूरी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे CD बराबर x2 का मान कितना है -3 और x1 का मान -1, और पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 क्या है y1 2 है का होल स्क्वायर। लिखेंगे टोटल रूट अंडर। अब CD बराबर माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा से छोटा घटा रहे हैं तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में -2 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे CD बराबर 2 दुगनी 4 प्लस 2 दुगनी 4 रूट अंडर 4 और 4 8, तो रूट 8 का मान कितना होता है 2 रूट 2। तो CD का दूरी कितना आ गया 2 रूट 2। अब हम लोग निकालेंगे AD का दूरी, किसका निकालेंगे AD का दूरी। थोड़ा जगह का शॉर्टेज है बाबू, डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल बोर्ड है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग सिंपल बोर्ड में बना रहे हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं AD के लिए, किसके लिए AD के लिए लिखेंगे x1 का मान कितना है -1, x2 का मान कितना है -3, y1 कितना है -2, y2 कितना है 0। अब लिखेंगे AD का दूरी, क्या लिखेंगे AD का दूरी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, चलिए नीचे लिखते हैं दूरी, तो लिखेंगे AD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब मान रख देंगे x2 का मान कितना है, x2 का मान -3 है, माइनस x1 का मान कितना है -1, और पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे AD बराबर -3 में 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 4 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा रूट 8 किसका मान होता है 2 रूट 2। अच्छा से देखो बाबू, हम लोग क्या निकाले चारों बिंदु का निर्देशांक निकाले, तो AB का मान निकाले, तो AB का मान कितना आया AB का मान 2 रूट 2 आया। इसके बाद हम लोग BC का निर्देशांक निकाले, BC का दूरी निकाले, कितना आया 2 रूट 2 आया। इसके बाद हम लोग CD का निर्देशांक निकाले, उसका मान कितना आया 2 रूट 2 आया। इसके बाद AD का मान निकाले, कितना आया 2 रूट 2। तो चारों भुजा समान है, तो चारों भुजा समान किसमें होता है वर्ग तथा समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज में। चारों भुजा किसमें समान होते हैं वर्ग में तथा समचतुर्भुज में। अब हम लोग को जांच करना है कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है, तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे विकर्ण का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग विकर्ण से जांच करेंगे, अगर विकर्ण समान आ जाए, विकर्ण क्या आ जाए समान, तो हम लोग चलिए अब हम लोग AC तथा BD का विकर्ण निकालेंगे। तो वर्ग होने के लिए चारों भुजा समान तथा विकर्ण क्या होना चाहिए समान, तब क्या बोलेंगे वर्ग है। अगर चारों भुजा समान है, अगर विकर्ण बराबर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे समचतुर्भुज है। तो ABCD में चारों भुजा समान आए हैं, अब हम लोग विकर्ण जांच करेंगे। तो विकर्ण के लिए AC के लिए पहले AC के लिए तो लिखेंगे x1, AC के लिए x1 का मान क्या है -1, x2 का मान क्या है -1, y1 का मान कितना है -2, y2 का मान कितना है 2। तो लिखेंगे AC की दूरी, क्या लिखेंगे AC की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे AC बराबर x2 का मान कितना है -1 माइनस
x1 का मान कितना है माइनस, और पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है -2, पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे AC बराबर माइनस प्लस माइनस तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर। अब लिखेंगे AC बराबर 0 से मतलब नहीं है, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 रूट अंडर, तो 16 का मान कितना होता है 4, तो AC का मान कितना आ गया AC का मान 4। अब हम लोग BD निकालेंगे, क्या निकालेंगे BD, तो लिखेंगे BD के लिए x1 BD के लिए x1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है -3, y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 0। अब लिखेंगे BD का दूरी, क्या लिखेंगे BD की दूरी क्या होता है दूरी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे x2 का मान कितना है -3 माइनस x1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 4 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो BD का मान कितना आ गया 4, तो BD का मान 4, तो AC का मान कितना आया AC विकर्ण का मान 4 और BD विकर्ण का मान कितना आया 4, तो दोनों का मान समान है। अगर चारों भुजा समान है तथा दोनों विकर्ण समान है तो उसको क्या बोलेंगे उसको वर्ग बोलेंगे। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः ABCD एक वर्ग है, ABCD एक क्या है एक वर्ग है। और सम चतुर्भुज में चारों भुजा समान होते हैं लेकिन विकर्ण समान नहीं होते हैं, इसमें दोनों विकर्ण का मान समान आया तो लिखेंगे अतः ABCD क्या है वर्ग है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है -3,5 3,1 0,3 -1 -4। हम लोग को जांच करना है कि चतुर्भुज है वर्ग है या समांतर चतुर्भुज है। हम लोग निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लिए, ए बिंदु A B C और D। ए बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है -3 5 दिया है, B बिंदु का निर्देशांक दिया है 3,1, C बिंदु का निर्देशांक दिया है 0 3 और D का दिया है -1 और -4 दिया है। तो हम लोग पहले AB का दूरी निकालेंगे, किसका निकालेंगे AB का दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे AB के लिए x1 का मान कितना दिया है -3, x2 का मान दिया है x2 का मान 3, y1 का मान दिया है 5, y2 का मान दिया है 1 दिया है। अब लिखेंगे AB का दूरी तो AB दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे AB बराबर x2 का मान कितना दिया है 3 माइनस x1 का मान कितना दिया है माइनस, और पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे AB बराबर 3 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 में 5 जाएगा तो -4 का स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे AB बराबर 6 का स्क्वायर 6 36 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब कितना बार 2 बार तो माइनस माइनस प्लस 4 4 16। अब लिखेंगे AB बराबर 6 और 6 12 के 2 हासिल 1 3 और 1 4 1 5 तो रूट 52। तो AB का जो दूरी कितना आ गया AB का दूरी रूट 52 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे BC का दूरी, किसका निकालेंगे BC का दूरी। तो लिखेंगे BC के लिए, क्या लिखेंगे BC के लिए तो x1 का मान कितना है x1 का मान 3 है, x2 का मान कितना है x2 का मान 0 है, y1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 3। अब लिखेंगे BC की दूरी, क्या लिखेंगे BC की दूरी। तो दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे BC बराबर x2 का मान कितना है 0 माइनस x1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे BC बराबर 0 में 3 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर टोटल रूट अंडर। BC बराबर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अब लिखेंगे BC बराबर 9 और 4 13 रूट 13। तो BC का मान कितना आ गया रूट 13 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे CD का दूरी। किसका निकालेंगे CD का दूरी। तो हम लोग CD का दूरी यहां निकालते हैं हम लोग CD का दूरी। अब CD के लिए क्या लिखेंगे CD के लिए लिखेंगे x1 का मान कितना है 0 x2 का मान कितना है -1 y1 का मान कितना है y1 का मान 3 y2 का मान कितना है -4। अब हम लोग CD के लिए दूरी का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं दूरी के लिए हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे CD के लिए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे CD बराबर x2 का मान कितना है -1 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब CD बराबर माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 4 और 3 7 का स्क्वायर रूट अंडर। अब लिखेंगे CD बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर साथ ही 49। लिखेंगे CD बराबर 49 और 1 50। तो CD का जो दूरी है कितना आया √50। अब लोग निकालेंगे AD का दूरी। किसका निकालेंगे AD का दूरी। हम लोग AD का दूरी का प्रयोग यहां करेंगे तो लिखेंगे AD के लिए तो लिखेंगे x1 का मान कितना है -3 x2 का मान कितना है -1 y1 कितना है 5 y2 कितना है -4। अब लिखेंगे AD की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब x2 का मान कितना है x2 का मान -1 माइनस x1 का मान कितना है माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब ए माइनस प्लस माइनस तो 1 में 3 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 9 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे हम लोग अच्छा से देखो बाबू 2 दूनी 4 प्लस 9 नाम 81 तो 81 और 4 85। तो किसका मान AD का मान कितना गया √85। AD का मान कितना गया √85। तो हम लोग पहले AB का दूरी निकाले थे AB का दूरी का मान कितना आया √52। BC का दूरी कितना आया √13। इसके बाद CD का दूरी कितना आया √50। तो AD का कितना आया √85। तो चारों जो भुजा है चारों अलग अलग है तो क्या लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे अतः ABCD चतुर्भुज नहीं है चतुर्भुज नहीं है। तो जो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन बनाए चारों भुजा क्या आया अलग अलग तो लिखेंगे अतः ABCD एक चतुर्भुज नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 4,5 7,6 4,3 और 1,2 जो कि AB और CD का निर्देशांक दिया है। A का दिया है 4,5 B का दिया है 7,6 C का दिया है 4,3 और D का दिया हुआ है 1,2 दिया है। तो हम लोग पहले AB का दूरी निकालेंगे। किसका दूरी निकालेंगे पहले हम लोग AB का दूरी निकालेंगे। लिखेंगे AB के लिए तो AB के लिए x1 का मान कितना है 4 है x2 का मान कितना है x2 का मान 7 है y1 का मान कितना है 5 है y2 का मान कितना है 6 है। अब लिखेंगे AB के लिए दूरी तो AB के लिए दूरी का कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करते हैं AB की दूरी के लिए लिखेंगे AB की
दूरी बराबर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब हम लोग मान रख देंगे। x2 का मान कितना दिया है? x2 का मान 7 दिया है। x2 का मान कितना दिया है? x2 का मान दिया है 7 माइनस x1 का मान कितना दिया है? 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान 5 दिया है का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे ए बी बराबर 7 में 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे ए बी बराबर 3 तिया 9 प्लस 1 तो 9 और 1 10 तो रूट 10। ए बी का मान कितना आ गया? रूट 10 आ गया। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे? बी सी का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? बी सी के लिए। तो लिखेंगे बी सी के लिए क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे बी सी के लिए। किसके लिए? बी सी के लिए। तो बी सी के लिए x1 कितना है? x1 7 है। x2 का मान कितना है? x2 का मान 4 है। y1 का मान कितना है? 6 है। y2 का मान कितना है? 3। अब लिखेंगे BC की दूरी। क्या लिखेंगे? BC की दूरी क्या फॉर्मूला होता है? x2 माइनस x1 का क्या लिखेंगे? BC का दूरी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो लिखेंगे BC बराबर क्या लिखेंगे? BC बराबर अब मान रख देंगे। x2 का मान कितना दिया है? x2 का मान दिया है 4 तो 4 माइनस x1 का मान दिया है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 3 माइनस y1 दिया है 6 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब BC बराबर 4 में 7 जाएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 में 6 जाएगा तो -3 का स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे BC बराबर 3 तिया 9 तो 9 9 18। तो रूट 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? रूट 18 को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे तोड़ते हैं 2 गुना 3 3 दुगनी 6 6 दुगनी 6 तिया 18 तो 3 तिया 9 9 दुगनी 18। जो 2 बार मिलेगा उसको क्या करेंगे? बाहर में लिखेंगे। जो 1 बार मिलेगा उसको रूट के अंदर लिखेंगे। जो 2 बार मिल जाएगा 3 3 कितना बार? 2 बार, उसको बाहर लिखें। जो नहीं मिलेगा उसको रूट अंदर लिखेंगे। तो रूट 18 का मान कितना होता है? 3 रूट 2 होता है। चलिए हम लोग BC निकाल लिए। अब हम लोग CD का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? CD। तो लिखेंगे CD के लिए। क्या लिखेंगे? CD के लिए। चलिए हम लोग लिखते हैं अब CD का मान। चलिए CD के लिए मान दिया है तो पहले हम लोग x1 CD के लिए x1 का मान दिया है। x1 का मान 4, x2 का मान दिया है 1, y1 का मान दिया है 3, y2 का मान दिया है 2। तो लिखेंगे CD की दूरी। क्या लिखेंगे? CD की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। क्या लिखेंगे? टोटल रूट अंडर। अब हम लोग मान रख देंगे। क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो लिखेंगे CD बराबर x2 का मान कितना है? 1 माइनस x1 का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 2 माइनस y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे CD बराबर 1 में 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 में 3 जाएगा तो -1 का स्क्वायर टोटल रूट अंडर। CD बराबर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो 9 और 1 10 तो रूट 10। तो CD का मान कितना आ गया? CD का मान रूट 10 आ गया। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे? हम लोग AD का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? AD का मान। किसका मान निकालेंगे? तो लिखेंगे AD के लिए। तो x1 कितना है? 4, x2 का मान कितना है? 1, y1 का मान कितना है? 5, y2 का मान कितना है? 2। तो लिखेंगे AD के लिए। AD की दूरी। क्या लिखेंगे? AD की दूरी। तो दूरी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? दूरी के लिए हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे AD बराबर x2 का मान कितना है? 1 माइनस x1 का मान 4 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 2 माइनस y1 कितना है? 5 का होल स्क्वायर। अब हम लोग मान रख देंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 1 में 4 जाएगा तो लिखेंगे AD बराबर 1 में 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस
2 में 5 जाएगा तो -3 का स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब AD बराबर 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 तो 9 9 AD बराबर 9 9 18 तो 18 रूट किसका मान होता है 3 रूट 2। अब अच्छा से देखो बाबू AB का मान कितना आया रूट 10, AB का मान रूट 10। BC का मान कितना आया BC का मान 3 रूट 2। इसके बाद CD का मान कितना आया रूट 10 आ गया और AD का मान कितना आया 3 रूट 2। अब आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा क्या है बराबर है। अच्छा से सुनो, जब आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं या तो आयत है या तो क्या है समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग इसको समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं तथा आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है, तो पता करने के लिए हम लोग विकर्ण जांच करेंगे। तो हम लोग AC और BD का मान निकालेंगे। अगर दोनों विकर्ण समान आ जाए तो हम लोग बोलेंगे आयत है, अगर दोनों विकर्ण का मान समान नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे आयत नहीं समांतर चतुर्भुज है। चलिए हम लोग अब निकालते हैं AC का विकर्ण। किसका निकालेंगे हम लोग निकालेंगे AC का विकर्ण। और किसका निकालेंगे हम लोग निकालेंगे BD का विकर्ण। कहां निकालते हैं चलो लोग यहां सॉल्व करते हैं। चलो पहले निकालते हैं AC विकर्ण। तो AC के लिए क्या लिखेंगे AC के लिए, तो AC के लिए क्या लिखेंगे AC के लिए मान रख देंगे, क्या करेंगे मान रख देंगे। तो x1 का मान कितना है x1 का मान 4 है। x2 का मान कितना है 4 है। y1 का मान कितना है 5 और y2 कितना है 3। तो लिखेंगे AC की दूरी, क्या लिखेंगे AC की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर, क्या लिखेंगे टोटल रूट अंडर। अब हम लोग मान रख देंगे। तो x2 का मान कितना है x2 का मान, तो AC x2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे AC बराबर 4 में 4 जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 में 5 जाएगा -2 का स्क्वायर। अब लिखेंगे AC बराबर 0 का, तो 0 प्लस 2 दुगनी 4 तो कितना गया रूट 4। तो रूट 4 किसका मान होता है 2 का। तो AC का जो विकर्ण निकाले तो AC का मान कितना आया AC का मान 2 आया। अब हम लोग किसका निकालेंगे हम लोग BD का निकालेंगे। किसका निकालेंगे BD का। तो लिखेंगे BD के लिए तो x1 का मान कितना है 7 है। x2 का मान कितना है 1, y1 कितना है 6, y2 कितना है 2। अब लिखेंगे BD की दूरी तो दूरी के लिए कौन सा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब क्या करेंगे मान रख देंगे, क्या करेंगे मान रख देंगे। लिखेंगे BD बराबर x2 का मान कितना है 1 माइनस x1 का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 कितना है 6 का स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब 1 में 7 जाएगा तो -6 का स्क्वायर प्लस 2 में 6 जाएगा तो -4 का स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे थोड़ा सा हम लोग यहाँ इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 6 का स्क्वायर। तो लिखेंगे BD बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो लिखेंगे BD बराबर 36 6 12 के 2 हाथ से 1 3 4 52। तो इसका मान कितना आ गया रूट 52। तो A और C का विकर्ण का मान कितना आया A और C का विकर्ण का मान 2 आया और B और D का विकर्ण कितना आया रूट 52 आया, जो कि AD और BC AC और BD का विकर्ण समान नहीं है। लिखेंगे अतः अगर विकर्ण समान हो जाता, विकर्ण क्या हो जाता समान, और आमने सामने की भुजा समांतर है हम लोग क्या बोलते हैं अतः आयत है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण अलग अलग है, विकर्ण क्या है अलग अलग मान आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे अतः ABCD, क्या लिखेंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ABCD एक क्या है समांतर, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 7.1 में प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में लेकर 7 से लेकर
10 तक कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।